मैं एक पेरेंट तो नहीं हूँ, लेकिन आज मुझे इस टॉपिक पर बात करने के लिए मौका मिला। तो बाबा और दीदी का शुक्रिया करते हुए मैं प्रोग्राम की स्टार्ट करती हूँ। तो जो टॉपिक है वो है आर्ट ऑफ पेरेंटिंग, और हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं कि हाउ यू शुड ग्रूम योर चिल्ड्रन और हाउ यू शुड रेज योर चिल्ड्रन। थोड़ा शांति से बैठे भी क्या और सुनते भी रहना। आपके सबके बच्चे हैं, वो चाहे 2 साल का हो, 10 साल का हो, 15 साल का हो, 25 साल का हो, 30 साल का हो या फिर 40 साल का हो। वो आपका बच्चा ही नहीं है, वो एक आत्मा है जो एक जर्नी पर निकली है। अ सोल इज ऑन हिज जर्नी। उस आत्मा ने पहले से ही डिसाइड करके रखा था कि उसका जन्म कहाँ होगा, कौन से समय पर होगा, उसके पेरेंट्स कौन से होंगे, उसकी डेस्टिनी कौन सी होगी, और इतना ही नहीं, उसने ये भी डिसाइड करके रखा है कि उसकी डेथ कौन से समय पर होगी, किस समय पर होगी और कहाँ होगी। पर जिंदगी भर हम क्या करते हैं, उसके ऊपर एक लेबल लगा देते हैं कि मेरा बच्चा। स्पेशली हम सब आत्माएं यहाँ जो आते हैं बाबा के घर में, हमें ये ज्ञान तो है कि वो मेरा बच्चा नहीं है, वो आत्मा है। लेकिन यह विस्मृति होने के कारण हम उन्हें कॉन्स्टेंटली वही संस्कार देने की कोशिश करते हैं जो हम चाहते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारा सिर्फ उसको यहाँ लेके आने का और उसकी जर्नी में उसके लिए हम सिर्फ एक हेल्पर्स हैं। हमने सिर्फ 2 ही चीज़ें दी है उसको, क्रोमोसोम्स दिए हैं, XX गर्ल, XY बॉय। हाँ या ना? वो एक आत्मा है ना, वो अपनी एक जर्नी पर निकली है। बस हम ये करते करते, जब वो बहुत छोटा होता है, हम बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। स्पेशली जब हम ज्ञान में आ जाते हैं तो हम उसे फोर्स करते हैं कि वो भी ज्ञान में आए, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि वो एक आत्मा है और आत्मा का स्वधर्म ही क्या है? नॉलेज, ज्ञान है या नहीं है। जब हम कोई 2 फ्लावर्स लेते हैं, कोई फूल लेते हैं, जैस्मिन का फ्लावर है या फिर वो रोज का फ्लावर है, हम दोनों में कंपेयर करते हैं क्या? नहीं। हम उसको फोर्स करते हैं ग्रो करने के लिए? नहीं। वो अपने आप ग्रो करता है, अपने आप ग्रो करता है ना। हम सिर्फ क्या करते हैं, उसके रूट्स में पानी डालते हैं। तो हमको क्या करना है, सिर्फ उसे पानी डालते रहना है, मतलब सिर्फ ज्ञान का गुणगान गाते रहना है, उसके आसपास ऐसा माहौल बनाना है ताकि उसके अंदर वो बीज, वो पानी जो है, वो धीरे 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 वो अपने आप वो फ्रेग्रेंस स्प्रेड करता रहे अपने आप। पर हम बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं जब हम समझते हैं कि वो मेरा बच्चा है। तो आज देखते हैं कि यूजुअली पेरेंट्स, हो सकता है सब ये मिस्टेक्स ना करते हो यहाँ पर बैठे, पर यूजुअली बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो कॉमनली जो मिस्टेक्स करते हैं वो करते हैं कंपैरिजन। 2 साल का बच्चा क्यों ना हो, वो थोड़ा सा बड़ा होता नहीं है कि हम कंपेयर करने लगते हैं कि अरे जो मेरा छोटा बेटा था ना, वो तो बहुत जल्दी ही सीख गया था, पर ये तो सीख ही नहीं रहा है। होता है, स्पेशली जब वो लर्निंग फेज में होता है, इन्फेंट मतलब 2 साल का है बच्चा अगर, तो हम सोचते हैं कि जब मेरा बड़ा बच्चा था तो उसने तो बहुत जल्दी सीख लिया था बात करना, पर ये तो सीख ही नहीं रहा है। एक छोटा सा कंपैरिजन आ जाता है। जब फिर वो थोड़ा बड़ा होने लगता है तो हम उसे अलग अलग क्लासेस में डालने शुरू कर देते हैं। फिर हम सोचते हैं कि अरे इतना अच्छे स्कूल में डाला है, 2 स्कूल्स हैं, उसमें से मैंने इतना एफर्ट्स किया कि इसको अच्छे स्कूल में डालो, इसके लिए अच्छी फीस का अरेंज करो, पर फिर भी वो मार्क्स तो नहीं ला रहा है। देखो वो छोटे स्कूल में पढ़ के भी कितना अच्छा मार्क्स ला रहा है। हम बोलते हैं कहीं ना कहीं, या फिर हम उसे ज़बरदस्ती ऐसी क्लासेस में डाल देते हैं वो जो नहीं करना चाहता। उसको ज़बरदस्ती ड्राइंग सिखाते हैं, उसको इंटरेस्ट नहीं है, उसको ज़बरदस्ती मैथ सिखा रहे हैं, उसको इंटरेस्ट नहीं है। हम भूल जाते हैं कि वो जो बच्चा है उसका अपना स्किल सेट है, उसके अंदर एक खुद इनर क्वालिटीज़ है जो जैसे वो आया है। हमें सिर्फ क्या करना है कि उसको ऑब्जर्व करना है और कॉन्स्टेंटली उसको पूछना है कि उसको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, उसे फोर्स नहीं करना है। तो कंपैरिजन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो आज पेरेंट्स करते हैं, बच्चों में कंपैरिजन करते हैं। देन अगला प्रॉब्लम जो आजकल पेरेंट्स का जो है, जो पेरेंट्स यूजुअली गलती करते हैं वो करते हैं किलिंग क्यूरियोसिटी।
एक क्यूरियोसिटी एक ना नेचर होता है, ह्यूमन नेचर। हमको भी तो क्यूरियोसिटी थी ना कि ज्ञान क्या है, हम कौन है, मैं कौन हूँ, ये क्यूरियोसिटी तो आती थी। एक स्टोरी है, एक राजा था, वो एक राज्य में बहुत अच्छा अपना राज्य संभालता था और उसके गांव के जो लोग थे वो भी बहुत खुश थे। तो एक बार वो गांव में जब निकलता है बाहर, वो अलग अलग वेशभूषा पहन के निकलता था, अलग अलग रोज, ये देखने के लिए कि सच में गांव के जो लोग हैं वो खुश है या उन्हें सच में कोई प्रॉब्लम है। तो एक दिन वो जब लौट कर वापस आ रहा था तो एक नया गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड वहाँ होता है। वो नया नया होता है तो उसे पता नहीं होता है कि ये राजा है। तो वो राजा से पूछता है कि तुम कौन हो। तो राजा उसे नहीं बताता है कि तुम, फिर से वो पूछता है, 3 क्वेश्चंस उससे पूछता है, तुम कौन हो, तुम कर क्या रहे हो और तुम्हें कहाँ जाना है। तो उसे वो नहीं बताता है। वो सोचता है कि शायद इसने मुझे पहचाना नहीं कि मैं राजा हूँ। फिर वो पूछता है कि फिर राजा उसको बोलता है कि ये क्वेश्चंस तुम फिर से पूछ सकते हो मुझसे। तो वो सिक्योरिटी गार्ड है, उसको बहुत गुस्सा आने लगता है। वो सोचता है कि ये कौन सा इंसान है, मैं उसको पूछ रहा हूँ, ये आंसर नहीं दे रहा है, मुझसे रिपीट बोल रहा है कि क्वेश्चन पूछो। फिर बाद में वो अपनी वेशभूषा निकालता है और उससे बताता है कि देखो मैं राजा हूँ। तो बाद में वो माफ़ी मांगता है कि मुझे पता नहीं था कि आप राजा हैं। तो बोलता है कि बस मैं तो यही देखने के लिए निकला था कि यहाँ सब कार्य ठीक से चल रहा है या नहीं, और तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और उसे अपने दरबार में बुलाता है और उसको पूछता है कि तुमने जो क्वेश्चंस मुझसे पूछे थे 3, क्या ये तुम सबसे पूछते हो या सिर्फ मेरे से पूछा। तो वो कहता है कि नहीं, ये क्वेश्चन तो मैंने सिर्फ आपसे ही पूछा। ये पूछा कि तुम कौन हो, तुम यहाँ क्यों आए हो और तुम्हें क्या करना है। तो यही प्रश्न हमें बार बार पूछना है स्वयं से कि हम यहाँ क्यों आए हैं, या क्या हम बच्चों को पूरा दिन पीछे पढ़ने के लिए आए हैं और अपनी उनके अंदर वो जबरदस्ती ज्ञान डालने के लिए आए हैं। हमारे अंदर भी क्यूरियोसिटी पैदा हुई जिसकी वजह से हम ये ज्ञान में आ गए। क्यूरियोसिटी आई थी ना, हम ढूंढ रहे थे बाबा को, लेकिन कहीं ना कहीं एक वो प्यार था हमारे अंदर, तो बाबा ने हमें खुद ही कैसे ना कैसे हमको यहाँ पे बुला लिया। तो बच्चे भी वैसे ही बहुत क्यूरियस होते हैं, उनके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो हम उन्हें दबा देते हैं। ये पूछते हैं अरे ये तो कुछ भी क्वेश्चन करता है, ये क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स है। बोलते हैं कि नहीं, बहुत बार ये फालतू क्वेश्चंस नहीं पूछना। हम उसको क्वेश्चंस के आंसर इसलिए नहीं देते क्योंकि हमको भी नहीं पता रहता है। वो बहुत उल्टे क्वेश्चंस भी करता है, लेकिन वो उसका एक इनेट क्वालिटी है क्वेश्चंस करने का, और हो सकता है यही क्वेश्चन उसे आगे चल के एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बना दे, या आगे चलकर कोई बहुत बड़ा राजा बना दिया, बहुत बड़ा एक हो सकता है कि वो आपसे भी बहुत आगे निकले ज्ञान में, हमें नहीं पता। तो जो कॉमन मिस्टेक पेरेंट्स करते हैं वो है किलिंग क्यूरियोसिटी। थर्ड मिस्टेक जो यूजुअली करते हैं, फोकसिंग ऑन सोसाइटी। हम सोसाइटी में रहते हैं, हमको रहना है, हमको ज्ञान के साथ साथ सोसाइटी में भी रहना है, चलना है, लेकिन हम बहुत बार सोसाइटी को इतना फोकस करते हैं और वो पूरे जो रूल्स रेगुलेशंस एक सोसाइटी फॉर्म करती है वो सारा अपने बच्चों के ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं कि अरे लोग क्या कहेंगे, तुमने ऐसा किया, लोग क्या करेंगे, उसको पता चल गया तो लोग क्या कहेंगे। उसकी वजह से हम उसका जो इंडिपेंडेंट फ्रीडम है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, उसको हम वहीं पे ही रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। उसको खिलने के पहले ही उसे वहाँ हम लोग दबा देते हैं। और स्वामी विवेकानंद ने बहुत अच्छे से कहा है, लिबर्टी इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दी सक्सेस। लिबर्टी इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ दी ग्रोथ। अगर आप लिबर्टी नहीं दोगे तो वो ग्रो नहीं करेगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम, जो पेरेंट्स प्रॉब्लम नहीं बोल सकते हैं, जो नेक्स्ट गलती जो पेरेंट्स यूजुअली करते हैं वो है इमोशनल ब्लैकमेल। आप में से कोई करता है क्या इमोशनल ब्लैकमेल? हमको पता भी नहीं रहता कि हम इमोशनल ऐसा ब्लैकमेल कर रहे हैं। हम उसको वर्ड, वो ब्लैकमेल बोलना हमको अच्छा नहीं लगता क्योंकि हम खुद को वैसा मानते ही नहीं है कि हम वो कर रहे हैं। हम इमोशनल ब्लैकमेल इस तरह से करते हैं कि ताकि वो बच्चा हमारी बात को माने। हम स्पेशली माताओं के साथ ऐसा प्रॉब्लम होता है कि वो रोने लग जाती है। उसकी वजह से बच्चा क्या होता है, वो भी सोचता है कि मैंने ऐसे क्या कर दिया कि मम्मी के आंखों में पानी आ गया। होता है या नहीं होता है? होता है। तो हमारे अंदर वो टॉलरेंस की शक्ति की कमी है।
हमारे अंदर वो सहन शक्ति की कमी है, जिसकी वजह से वो आंसू टपकते हैं और वो बच्चा सोचता है मैंने ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर दी कि मेरी मम्मी को मेरी वजह से रोना आ गया, मैंने ऐसा क्या परेशानी कर दी कि मम्मी को रोना आ गया। होता है, चाहे वो बच्चा कोई भी क्यों ना हो। जब एक बच्चा एडल्ट है, मतलब कोई एडल्ट है या आपका कोई बेटा है जो बड़ी 35 है 40 है, तो मतभेद होने लगता है। तब हम फिर से एक इमोशनल ड्रामा करते हैं कि हाँ आपको अब तो तुम बड़े हो गए हो, पढ़े लिखे हो गए हो, तुमको तो हमारी ज़रूरत ही नहीं है या नहीं। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं एक इमोशनल ब्लैकमेलिंग है। हम उनको उनकी नज़र से देखने की बजाय हम ये सोचते कि हम क्या फील कर रहे हैं, हम ये नहीं सोचते कि वो कौन सी सिचुएशन में है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज। वो चाहे ज्ञानी हो आत्मा, वो चाहे अज्ञानी हो, लेकिन ऐसा होता है कि हम लोग इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है डिसमिस मेंटल हेल्थ। आज हम मेंटल हेल्थ के बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, वो बीकेज में भी है, नॉन बीकेज में भी है। हम लोग उसके बारे में डिस्कस नहीं करते। हम पूछते नहीं है कि बच्चा तू ठीक है, तुझे सब कुछ ठीक तो लग रहा है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है, क्योंकि वो अपनी लाइफ अलग देख जी रहा है। वो उसकी अपनी, वो स्कूल जा रहा है, वो कॉलेज जा रहा है, वो ऑफिस जा रहा है, या जॉब कर रहा है, या बिजनेस कर रहा है। उसकी पूरे दिन में उसकी स्थिति क्या है, उसकी लाइफ में अलग अलग चैलेंजेस आ रहे हैं, शायद वो बता नहीं पा रहा है, वो अंदर ही अंदर फील कर रहा है। लेकिन हम फैमिली में कभी ये चीज़ें डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं कि उसे कौन सी प्रॉब्लम हो रही है। ऊपर से शायद सब कुछ दिखाई दे रहा हो, प्रॉपर ऊपर से दिखाई दे रहा है कि उसकी पढ़ाई ठीक चल रही है, मार्क्स ठीक ला रहा है, जॉब चल रहा है, जॉब अच्छा चल रहा है, लेकिन हो सकता है उसको कोई प्रॉब्लम हो जो वो शेयर नहीं कर पा रहा है। और उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि कम्युनिकेशन गैप, क्योंकि हम ये चीज़ें कभी फैमिली में डिस्कस ही नहीं करते हैं कि ये कंडीशन, ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्लीज़ आप अपने पेरेंट्स से, अपने बच्चों से कभी डिस्कस करें कि सब ठीक चल रहा है नहीं। सिर्फ एक दिन में एक बार उसको पूछे कि तू ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नेक्स्ट है लैक ऑफ ट्रस्ट। हम सभी समझ में आ रहा है, यूजफुल है कि नहीं ये पॉइंट्स। फिर है लैक ऑफ ट्रस्ट। हम लोग बच्चों को विश्वास नहीं करते। कभी ना बच्चा अच्छे मार्क्स भी लाता है ना, तो हमको डाउट होता है कि अरे इसने आज इतने अच्छे मार्क्स कैसे ला लिए। और कभी वो अच्छे से बुक कंप्लीट भी करता है ना, आज तक उसने नहीं किया, आज उसने कंप्लीट किया ना, फिर पूछते हैं किसी और बच्चे से कि देख लो एक बार क्रॉस वेरीफाई करूँ ठीक लिखा है या नहीं लिखा है। मतलब आपको खुद की परवरिश पे ही डाउट होता है कि उसने कर सकता है वो ऐसा, क्योंकि आपके थ्रू आउट आपके यही एफर्ट्स रहा है कि वो पहले से बेटर करे, पर फिर भी हम उसके ऊपर डाउट करते हैं। तो बच्चों के अंदर बहुत इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है कि अरे आज तक तो मैंने नहीं किया, आज मैंने इतनी इच्छा से इतना अच्छा कुछ किया, और फिर ये लोग मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं करे कि अरे हाँ मैंने ही किया है, मैंने ही अच्छे मार्क्स लाए, मुझे ही अच्छा जॉब मिला है। तो उनके ऊपर विश्वास करें, ब्लाइंड फेथ नहीं करें, लेकिन विश्वास करें। आप अपनी परवरिश पे विश्वास करें कि वो सही जा रहा है। उसके बाद की जो मिस्टेक है, मनी इज नॉट टॉक्ड अबाउट। बहुत बार पैसे के बारे में घर में डिस्कशन नहीं होता है ना। आप उसको, बच्चे को कभी पॉकेट मनी देते हो कुछ खर्चा करने के लिए, देते होंगे ना आप लोग बच्चों को, या फिर बड़ा है या फिर वो आपको देता होगा, तो आप उसके बारे में कभी डिस्कस नहीं करते हो कि वो जो पैसा है उसका मनी मैनेजमेंट बराबर हो रहा है या नहीं। एक्सेस भी नहीं देना है और कम भी नहीं देना है। तो मनी के बारे में भी बात करना है, डिस्कस करना है, और उसे बताना है कि आगे चल के, जैसे कोरोना में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आई थी कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई थी लोगों के घरों में, है ना। तो वो टाइम पे बच्चों को हमें बताना था कि कितना इम्पोर्टेंट है, और कैसे स्किल्स, अभी आज मार्केट बहुत चेंज हो रहा है, तो कैसे उनको अलग अलग स्किल्स सीख के, कभी अगर ऐसी ज़रूरत भी आए, क्योंकि बाबा कहता है कि पता नहीं आगे क्या है, तो हो सकता है कि उनको खुद को भी कभी कुछ 10th के बाद 12th के बाद स्किल सीख के कुछ करना पड़े। तो ये चीज़ें उन्हें अभी से ही बताएं कि कैसे मनी का इम्पोर्टेंस होता है, कैसे घर में खर्चा हो रहा है, कैसे चीज़ें मैनेज हो रही है, ताकि उनको समझ में आए कि मनी मैनेजमेंट कैसे किया जाता है और पैसे का इम्पोर्टेंस क्या है। फिर बात दूसरी चीज़ें हैं ऑर्डरिंग। हम बीइंग अ पेरेंट्स, हम उन लोगों को हमेशा ऑर्डर करते हैं। हमने कभी रिक्वेस्ट किया क्या कि प्लीज़ पानी भर के लेके आ? हम क्या बोलते हैं, जा पानी भर के आ। कभी बोलते हैं क्या ऐसा कि प्लीज़ पानी भर के आ? क्या करते हैं हम लोग, उनको कॉन्स्टेंटली ऑर्डर देते हैं,
ऐसा मत कर, वैसा मत कर, ये मत कर, वो मत कर, तो हम कॉन्स्टेंटली उनको ऑर्डर देते रहते हैं। तो वो हमारे सर्वेंट्स नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपको उनको सिखाना नहीं है, पर उनको कॉन्स्टेंटली ऑर्डर नहीं करना है कि डू दिस, डोंट डू दैट। उनको थोड़ा अपने तरीके से ग्रो होने दो। उनको कॉन्स्टेंटली इंस्ट्रक्शंस मत दो कि ऐसा करो या ऐसा नहीं करो। हाँ, एक घर के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो हमको फॉलो करने होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप आपको उनको हमेशा ऑर्डर ही करते रहोगे। फिर बाद में आता है इम्पोजिंग रिलेशंस। बहुत बार हम लोग बच्चों को ना ज़बरदस्ती अपने रिलेटिव्स के घर पे लेके जाते हैं, उनको नहीं आना होता है। जब फिर भी हम लोग लेके चलते हैं, चाचा, मामा, काका, उनको पढ़ना होता है, उनके दिमाग में कुछ और होता है, उनको खेलना होता है, लेकिन नहीं, चलना तो पड़ेगा ही। ज़बरदस्ती हम उनको फोर्स करते हैं। हो सकता है वो बच्चे को होता है ना, किसी को किसी के साथ किसी घर पे जाना अच्छा नहीं लगता, फिर भी हम लोग उनको फोर्स करते हैं कि नहीं, चलो 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 चलो। तो अगर वो नहीं आना चाहता है तो कभी कभी उसे ज़बरदस्ती साथ में ना लेके जाए। उसके बाद है नॉट एक्सेप्टिंग एज दे आर। जब छोटे होते हैं ना बच्चे, बहुत बार स्कूल्स में, मेरा खुद का भी ऐसा था कि मैं स्कूल से घर आती थी तो सब घर पे बताना, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, वैसा हुआ। लेकिन पेरेंट्स आज बहुत बिजी है। आज पेरेंट्स बहुत बिजी है, उनके पास टाइम ही नहीं रहता है। किचन का काम है, खुद का काम है, व्हाट्सएप है, खुद के कुछ में मोबाइल में बहुत कुछ चल रहा होता है, तो पेरेंट्स हाँ सुनते रहते हैं। लेकिन आज उसने कुछ गलत किया, वो भी आके वो बता रहा है, तो आपका रिएक्शन क्या हो जाता है? आप गुस्सा करने लग जाते हो। वो सच बता रहा है आपको कि आज मैंने ऐसे किया, ऐसा हुआ, लेकिन आपने उसको इतना चिल्ला दिया कि अगली बार वो आपसे वो चीज़ शेयर ही नहीं करेगा। और ऐसे ही बच्चे झूठ बोलना सीखते हैं, क्योंकि आज आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। और आज यही रीज़न है कि सबसे ज़्यादा काउंसलर्स की ज़रूरत है, कि बच्चा अपने पेरेंट जिसके साथ वो दिन रात साथ में रहता है, उसको छोड़ के एक अननोन लोगों के साथ कंफर्टेबल फील करता है। आप उसके साथ दिन रात साथ में रहते हो, वो आपको नहीं बता रहा है, लेकिन वो थर्ड पर्सन काउंसलर एक बार लेके जाते हो, वक्त उसके साथ सब कुछ शेयर कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया एज दे आर। उसकी गलतियों को भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आप उसकी अच्छाइयों को, उसकी बुराइयों को, दोनों को आपको एक्सेप्ट करना है। आज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हो गया है पेरेंट्स के लिए, वो है स्पिरिचुअल क्वेश्चन। ऐसे 4 रेल्म्स समझे जाते हैं जिसे हम बच्चों को, यूजुअली बच्चे हो या फिर बड़े हो, यूजुअली आप कितना अच्छा जॉब कर रहा है, कितना अच्छा पैकेज है। मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि हमको राम तो चाहिए घर में, आदर्श बच्चा चाहिए, चरित्रवान भी चाहिए, सुनने वाला भी चाहिए, लेकिन उसका पैकेज कैसा होना चाहिए? रावण की तरह। रावण के पास लंका थी, है ना, और राम के पास क्या था? अयोध्या। उसको तो वनवास भी करना पड़ा था, लेकिन हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है? हमको बच्चा राम चाहिए, लेकिन उसका जो पैकेज है वो कैसा चाहिए? रावण की तरह, लंका बहुत बड़ा। तो आज जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें जो डिस्कस होती है वो है IQ, EQ, SQ और PQ। तो IQ मतलब क्या? इंटेलिजेंट क्वेश्चन, मतलब IQ इज योर इंटेलिजेंस, आप कितने इंटेलिजेंट हो। लेकिन रावण भी बहुत इंटेलिजेंट था। आज सब लोग बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं, इंटेलिजेंस की कमी नहीं है मार्केट में। जो बैकबोन है वो ख़त्म हो गया है, जो स्पिरिचुअल क्वेश्चन है जिसको हम लोग बोलते हैं। इसलिए आज स्कूलों में, वो बाबा ने भी कहा है इसकी मॉरल एजुकेशन सीखो। आज कल आगे चल के ब्रह्मा कुमारियाँ ही जाके स्कूल्स में जाके नैतिक शिक्षा और मॉरल एजुकेशन पढ़ाएगी। और आज कुछ कुछ स्कूलों में वो इम्प्लीमेंट हो भी गया है, नैतिक शिक्षा, मॉरल एजुकेशन सिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअल बैकग्राउंड ही नहीं है, स्पिरिचुअल बैकबोन ही नहीं है। उसमें गलती भी किसकी है? पेरेंट्स की है। आज क्या करते हैं हम लोग? इजी एस्केप ढूंढते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है ना। वो बात कर रहे हैं, हम लोगों को अपना काम करना है, तो उसको चलो मोबाइल दे दो, 5 मिनट में चुप। खाना खिलाना है, ऐसे नहीं खाता, मोबाइल दे दो, 5 मिनट में चुप। मेरा जो आधे 1 घंटे का काम था, जैसे पहले के टाइम पे मम्मी पूरे घर में घूमती थी बच्चों को खाना खिलाने के लिए, आज वो टाइम नहीं दे पा रहे हैं पेरेंट्स, तो क्या करते हैं? चलो मोबाइल दे दो, कोई स्टोरी लगा दो, खाना खिला दो। तो उससे क्या हो रहा है? उसका जो स्पिरिचुअल क्वेश्चन है, उसका जो मेंटल स्थिति है, वो कहीं ना कहीं डिग्रेड हो रही है। अब हम उसको समझते हैं अरे हाँ मोबाइल से तो शांत हो जाता है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है।
ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं कि धीरे धीरे ये नर्व सेल्स को डैमेज कर रहा है। बच्चों की जो थिंकिंग पावर है वो ख़त्म होती जा रही है। उनका दिमाग एक प्रोग्रामिंग की तरह काम कर रहा है, जो प्रोग्राम्स गेम्स के थ्रू उनके मन में डाले जा रहे हैं। फ्री फायर, पबजी, ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं जो बच्चों की पूरे मेंटल स्थिति को डैमेज करें, और इसी रीज़न की वजह से आज बच्चों के अंदर भी मेंटल डिसऑर्डर्स पैदा हो रहे हैं। एरिस्टोटल ने क्या कहा था? मैन इज अ सोशल एनिमल। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा? यू आर अमृतस्य पुत्र। तो उसको वो बनाओ, है ना। तो आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। सिर्फ 3 मिनट्स का मेडिटेशन करते हैं, 3 मिनट्स। योग का लाइट चालू करो, 3 मिनट योग करते हैं। सभी अपनी आंखें बंद करें। आईज क्लोज्ड। अपना ध्यान आंखों के बीच एकाग्र करें। मैं एक चमकता हुआ सितारा हूँ। मन और बुद्धि को सिर्फ और सिर्फ दोनों आईब्रोज के बीच में फोकस करेंगे। मैं एक सत्य, चित्त, आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। यही मेरा वास्तविक स्वरूप है। अब मैं आत्मा परमपिता परमात्मा शिव जो ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, उससे सर्व शक्तियां स्वयं में समाती रहे। बाबा के साथ कनेक्शन करें, संबंध जोड़ें। वही मेरी माँ है। वही मेरा फादर है, भाई है, सखा है, मेरा सब कुछ है। मेरे सर्व संबंध सिर्फ उसी के साथ है। मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। उस परम पिता परमात्मा को कंबाइंड स्वरूप में देखें। वो सदा मेरे साथ है।
सारा दिन सिर्फ यही स्मृति रखती हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक आत्मा हूँ। यहाँ के रिश्ते नाते उनसे मेरा कोई संबंध नहीं। मैं ट्रस्टी हूँ और ट्रस्टी होकर ही सब रिश्तों को संभालती हूँ। ओम शांति। निशा बहन ने बहुत प्यारी प्यारी अच्छी बातें बता के एक जोरदार तालियों से निशा बहन का शुक्रिया। निशा बहन, आज मीरा दीदी ने जानकी दादी की बहुत प्यारी बातें बताई, तो मुझे याद आ गया क्यों ना हम जानकी दादी के स्टाइल में ओम शांति करें। ओम शांति, ओम शांति। सभी बोलेंगे, अगले पिछले सभी बोलेंगे ओम शांति। बहुत प्यारी हमारी केक कटिंग, इनका भी बर्थडे है दीदी। स्टेपलर, प्रभा भाई स्टेपलर दे दो, इसका काट निकाल स्टेपलर। पेन ना, पेन उसमें नहीं है। जिसके पास पेन है वो शेयर मधुबन तालियां बजाओ, तालियां क्लैपिंग। तालियां बजाइए।
युगल साथ में आएंगे ना, युगल साथ में, हस्बैंड वाइफ साथ में आएंगे। ये जगह नहीं है ना। तुम्ही जरा साईडने जा, माझा कॅमेरा नका हलवू प्लीज. अरे दूसरी साइड से जाओ प्लीज. राइट. ओम शांति. इसमें बाबा के महावाक्य है, जिसको भी फ्रेम करनी चाहिए प्रभाकर भाई को दे सकते हैं, वो आपको फ्री में फ्रेम करवा के देंगे. जन्म देती है जो माँ जिसे जग करे, अपनी संतान जिससे अरे दूसरी जगह से जाओ भाई, दूसरा रास्ता ढूंढो. सपने